चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करती हो सबके काम। बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो किसने छवि बद्रीनाथ जी की देखी है? कम लोग लग रहे। बद्रीनाथ जी गए नहीं हो? अरे बद्रीनाथ जी में बैठ के भी हाथ ऊंचे नहीं किए जा रहे हैं। हे बद्रीनाथ विष्णु अवतारी, तेरी महिमा न्यारी है। बद्रीनाथ विष्णु अवतारी, तेरी महिमा न्यारी है। तू ही राम श्याम गोपाला, चक्र सुदर्शन धारी है। तू ही राम श्याम गोपाला, चक्र सुदर्शन धारी है। नारायण भी तेरा नाम, सत्यनारायण भी तेरा नाम। नारायण भी तेरा नाम, सत्यनारायण भी तेरा नाम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करती हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, माँ पूर्ण करते सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करती हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। अब महाराज चार धाम से चलो लौट आते कथा में, क्योंकि अपन चार धाम कर आए। सबसे पहले यमुनोत्री जाते हैं, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और आखिरी में बद्रीनाथ होता है। लेकिन अब क्या करें, बद्री विशाल को सबसे पहले कथा अपनी ही सुननी थी। उन्होंने कहा सब लोग अंतिम यात्रा चार धाम के बाद सबसे आखिरी पड़ा बद्रीनाथ होता है, लेकिन मैंने तुम्हारी पूरी यात्रा कर समझ लो हो गई, तुम सबसे पहले मेरे ही कथा सुनो। कहते जब यात्रा करने के बाद तब अंतिम पड़ा बद्रीनाथ जी का होता है। तो देखो ठाकुर जी ने कहते हैं गंगा जो है वो कौन है? पुराणों के अनुसार देखा जाए तो मां गंगा
भगवान की पत्नी स्वरूप है, हरि के चरणों से निकली है और हरि के चरण देती है। भगवान शिव कौन है? बोले भैया, 12 भागवत आचार्यों में भक्ति देने वाले हैं। अगर उनकी कोई शरण ग्रहण कर लेता है तो साक्षात राम को मिला देते हैं। जमुना मैया भक्ति स्वरूप है, क्या मिलाती है? बोले ठाकुर जी की भक्ति देती है। अब इन तीनों ने मिलकर के बद्रीनाथ का प्रसाद दिया है आपको। क्योंकि तीनों का देह ठाकुर है, इसलिए आखिरी यात्रा जो होती है, अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ होता है। यानी तीनों मिलकर के क्या वरदान देते हैं? बोले आप हरि की शरण में जाओ, आज से हमने आपको हरि को सौंपा। ये होता है इसका मतलब। हमारे यहाँ वृंदावन में, ब्रज में जमुना जी जब बहती हैं तो वहां लोग भागवत का पाठ करेंगे, गोपी गीत का पाठ करेंगे, भ्रमर गीत का पाठ करेंगे। क्यों? यमुना मैया भक्ति महारानी है। भगवान का जब भगवान स्वधाम को गमन कर गए, अपने धाम चले गए, तो भगवान की 16,000 जो रानियां थी वो बहुत दुखी होने लगी, भटकने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी, हमारे पति हमें छोड़कर चले गए। लेकिन यमुना मैया हमेशा भगवान के साथ ही रही। इसलिए जब ब्रज में उद्धव के साथ 16,000 जो वो गोपी स्त्रियां थी, जब आती हैं और ब्रज में यमुना मैया को 16 श्रृंगार करा हुआ देखती है तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। हम तो सफेद वस्त्र पहन के घूम रही हैं, हमारे पति चले गए और तुम सुहागिन बनकर घूम रही हो, तुम भी तो पट महिषियों में से एक हो, भगवान की पत्नी हो। तो मां यमुना ने कहा, तुम्हारे लिए भगवान, तुम्हारी दृष्टि नहीं है इसलिए प्रभु तुमसे दूर है, मेरे में तो प्रभु विहार करते हैं, यही सारी लीलाएं मेरे किनारों पर होती है और मैं प्रतिदिन उसका आनंद लेती हूँ। मैं तो अपने पति के हमेशा समीप हूँ और जो उनकी शरण ग्रहण करता है, मां यमुना उन्हें ठाकुर को पकड़ा देती है। यानी तीनों का देह क्या है? हरि के चरण, प्रभु के चरण पकड़ा। बचपन में अपने जीवन की बात बता रही हूं। मैंने अपने जीवन में भगवान शिव मेरे इष्ट थे। बचपन से ही उनकी पूजा, उनके व्रत आदि करना हमारी माता जी ने हमें डाल रखा था। और कहते हैं भगवान शिव ने ही ठाकुर को पकड़ा दिया। जिसको आप इष्ट मानते हैं, कोई बालाजी को मानता है, कोई देवी जी को मानता है, वही इष्ट आपको ब्रह्म पकड़ा देता है। हमें बाद में पता चला, जब हमने 12 भागवत आचार्यों के बाद जब भागवत आदि का अध्ययन हुआ, तब पता चला कि भगवान शिव वैष्णव हैं। 12 वैष्णवों में से भगवान शिव सब प्रथम वैष्णव हैं। जो उनकी शरण ग्रहण करता है उन्हें हरि की भक्ति आसानी से प्राप्त होती है। अन्यथा लोग हरि की भक्ति के लिए बहुत चक्कर खाते हैं, तब भी उन्हें सहजता से हरि में मन लग ही नहीं पाता। तो ये इष्ट की कृपा होती है। तो इन तीनों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ भगवान का देह एक ही है। यदि आप मन से गए तो ये हरि के चरण ही आपको सौंप देते हैं। भैया जो हमारे हृदय में रहते हैं, हम जिसका सतत नाम जपते हैं, वह हमने आपको दिए। और ये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक सास ने अपने बेटे की, एक औरत ने अपने बेटे की शादी की। जब शादी की तो पति ने अपनी पत्नी को 9 लाख का हार दिया। अब बेटे की शादी थी, 9 लाख का हार पहन के, 9 लाख का हार पहन करके घूम रही थी। अब जैसे ही बहू आई तो उसने सोचा कहीं मांग न ले, इतने सालों में, इतने बुढ़ापे में तो हार मिला है। तो कैसे कैसे पति ने कितने प्रेम से बनाया, कहीं बहू की नजर पड़ गई तो मांग लेगी। तो क्या किया, अपनी चुंदरी में छुपा लिया उसको। अब जब बहू आती तो सबसे पहले उसे सर्वप्रथम खाना बनाने के लिए बोलते हैं, रसोई पूजन होता है। तो रसोई पूजन हुआ, बहू ने इतने अच्छे
अच्छे अच्छे पकवान बनाए कि पूरा घर, सास बड़ी प्रसन्न हो गई। सास ने कही, बहू मैं तुझ पर बड़ी प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले, आज तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगी। बहू ने कहा, सासू माँ अगर आपको देना है तो आपके जो ये चुंदरी में छुपा हुआ हार है ना, यही दो। अब तो महाराज सास बड़ी दुखी हुई, जिसको छुपाती घूम रही थी वही चीज मांग ली। ठीक इसी तरह से भगवान शिव भी अपने हृदय में भगवान राम को छुपाकर, भगवान हरि को छुपाकर घूमते हैं। जो साधारण सामान्य भक्त हैं वो धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, कहीं कुछ मांगते हैं, लौकिक सामान मांगते हैं, उन्हें भगवान शिव दे करके और भगा देते हैं। लेकिन जो उनसे हरि मांगता है, जो उनसे प्रभु मांगता है, आपके हृदय में जो विराजते वो चाहिए, तो महाराज भगवान शिव को देना ही पड़ता है। और भगवान शिव उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। भैया ये सच्चा बुद्धिमान निकला। इसीलिए नरसिंह जी भी उन्हीं में से थे। नरसिंह जी को बड़ा लालच दिया, भगवान शिव ने कुछ मांग ले मांग ले मांग ले, और नरसिंह जी कहते हैं, मोकू और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राधा कृष्ण से ही मिला दीजिए। तो भक्त की एक ही मांग रहनी चाहिए, परम मंगल में पराक्रम अखिलेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय भक्त वाक्षत कल्पतरु, आनंद सिंधु दीन बंधु श्री बद्री विशाल ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री चैन बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि परीक्षित, सूत, सौनकादिक, नारद आदि संकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सनातन धर्म के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जीजा महारानी गौ माता के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वृंदावन धाम यमुना मैया गिरिराज जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। उद्धव देवाचार्य, धमन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। चारों वैष्णव संप्रदायों के आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। सभी संत समाज के, सभी भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। मंच पर आसीन, मंच पर आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे बीच विराजमान उपव्यास स्वरूप सभी ब्राह्मण विद्वत समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी हरि वैष्णव, हरि भक्त जो यहाँ कथा श्रवण के लिए बैठे हैं, उन सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर नमन, सादर प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। कल हम सभी, आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज अवतारों की लीला जा रहा है, अवतारों की कथा है। भागवत कथा, कोई कहता है कि भागवत कथा क्या है? 24 अवतार भगवान के जो हैं उनका विस्तृत वर्णन ही भागवत कथा है।